और भरतपुर में नारकोटिक्स ने बड़ी कार्रवाई की। गांजे की एक बड़ी खेप बरामद की गई। 5 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। ट्रक से यह तस्करी की जा रही थी। इलेक्ट्रॉनिक सामान में यह गांजा छिपाया गया था। सेवर थाना इलाके के तहत यह कार्रवाई की गई है। तो एक साथ 5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। भरतपुर में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई हुई। इलेक्ट्रॉनिक सामान में यह गांजा छिपाया गया था। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ट्रक में ये इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर जाया जा रहा था और जैसे ही नारकोटिक्स को ये सूचना मिली, ट्रक को रुकवाया गया, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान को उतारा गया और जब इलेक्ट्रॉनिक सामान की जांच की गई तो सभी सामानों के अंदर जब गांजे को निकाला गया तो तौल में या वजन में 5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। अजमेर में एबीवीपी का हल्ला बोल। राजकीय कॉलेज में उग्र प्रदर्शन किया गया। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में बल प्रयोग हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने अजमेर में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एबीवीपी का यह प्रदर्शन था। पुलिस ने हल्का बल यहां पर प्रयोग किया। लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आई। हमारी अर्ज सुनो गहलोत सरकार। पैरा टीचर्स के अनोखे अंदाज में ये गुहार लगाई। मांगणियार गायकों का सुरीला अंदाज, राजस्थानी अंदाज में सुनाई खुद की व्यथा, नाच गाकर लगाई परमानेंट करने की गुहार। दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को आज भारतीय फिल्म जगत के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से कई सितारों को सम्मानित किया, जिसमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म, अभिनेत्री कंगना रनौत को 2 फिल्मों मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस, फिल्म केसरी के सुपरहिट सॉन्ग तेरी मिट्टी के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, गायक बी प्राक और अभिनेता मनोज वाजपेयी और दक्षिण के सुपरस्टार धनुष को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। इन नेशनल अवार्ड की घोषणा इसी साल 22 मार्च को की गई थी। पानी, सफाई और वॉश का कॉन्सेप्ट हर किसी की जिंदगी में बेहद जरूरी है, या कहें कि सभी का अधिकार है। घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, साफ और आसानी से मिलने वाला पानी बिना किसी भेदभाव के सभी का अधिकार है। लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी जरूरतों को पूरा कर पाने में हम नाकाम हुए हैं। लाखों विकलांग नागरिकों को आज भी पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट अरमान अली नीतियों में बदलाव के स्तर पर काम कर रहे हैं। I'm Arman Ali. I'm the Executive Director of NCP-EDP. We are a not-for-profit organization working for inclusion and rights of people with disabilities. Persons with disabilities continue to remain afterthought for anything that you look at, which is critical. You know, if you look at the disaster, which we are in middle of a disaster right now, and mostly it is because people with disabilities are left out because of inaccessibility of WASH. One, there is such acute lack of awareness about needs of disabled people in general, and the focus, because of a welfare-ish mindset, the focus always remains on charity and welfare rather than inclusion. First one would be to create awareness about right of persons with disabilities to WASH, accessible WASH.
create accessible training module to include all people with disabilities, to prioritize girls with disabilities into this, and anything that which is done around WASH should be inclusive, not try to bring out a different training module for people with disability, but all training should include disability inclusive material. It should be talked about. No messaging should go without including disabled people into it. No matter what you do, and for WASH, imagine a person with disability coming there, if it's in a community, any system that you have for water supply or for drinking water, you must make it accessible for people with disability, have a system where disabled people are not left behind. स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।